अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे तीन टॉपिक हैं, तीनों आपस में रिलेवेंट हैं, तो इसलिए मैंने इनको एक ही स्लाइड्स बना ली हैं इनकी, ताकि तीनों टॉपिक्स एक ही दिन पे एक ही लेक्चर में डिस्कस हो जाएं। वर्ल्ड बैंक, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। पहले पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, क्योंकि ये अल्टीमेट बॉडी यही है वर्ल्ड बैंक। फिर इसके काफ़ी सारे हिस्से बनाए गए हैं, काफ़ी सारे और इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इसी के अंडर, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं। उनमें से एक जो है वो आईएफसी और एक आईडीए भी शामिल है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मैंने आपको बैकग्राउंड, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि ये क्यों वजूद में आए थे, क्यों ज़रूरत पड़ी थी। आईएमएफ पे काफ़ी डिस्कशन भी हो गई थी। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक is an international organization dedicated to provide financing, पैसा प्रोवाइड करता है, एडवाइस, इसके अलावा एडवाइजेस भी देता है अपनी मेंबर कंट्रीज को, एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशंस टू एड देयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट। इसके अलावा रिसर्च करके बताता भी है कि किस तरह से एक डेवलपिंग कंट्री जो है या जो एक अंडर डेवलप बैकवर्ड कंट्री है उसको एक अच्छी कंट्री, एक डेवलप कंट्री बनाया जा सकता है। The bank predominantly acts as an organization that attempts to fight poverty. ठीक है, इसका मेन मकसद भी पावर्टी को ख़त्म करना है। तो देखिए, पावर्टी को आप इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते कि गरीबों को पैसा देना शुरू कर दें तो इससे पावर्टी ख़त्म हो जाएगी। पैसा ख़त्म होगा, पावर्टी दोबारा आ जाएगी। पावर्टी को ख़त्म करने के लिए आपने किसी भी मुल्क को डेवलप बनाना होता है, ताकि लोगों की पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिले, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि पैसे दें और बस काम ठीक हो गया। ठीक है, तो इसके लिए उस कंपनी कंट्री को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइट पॉवर्टी बाय ऑफरिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू मिडल एंड लो इनकम कंट्रीज। देखें, उनको क्या करते थे, जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं या जो मिडल इनकम या लो लेवल की कंट्रीज हैं उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे, बल्कि देते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर उनके ममालिक में मशीनरी वगैरह की कमी है, उनको कोई चीज़ें चाहिए तो वो बाहर से मंगा सकें, ठीक है, और अपने ही मुल्क में वो ज़्यादा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के बेरोज़गारी को भी ख़त्म कर सकें और मुल्क को भी डेवलप कर सकें। करंटली द वर्ल्ड बैंक हैज़ टू स्टेटेड गोल्स। अच्छा, इसके आजकल मेनली दो गोल हैं जो कि 2030 तक ये अचीव करने की कोशिश करेंगे। मीन 10 साल इनको और लगेंगे वो अचीव करने में। वो क्या क्या है? The first is to end extreme poverty by decreasing the number of people living on less than $1.9 a day to below 3% of the world population. पहला इनका ये है कि पावर्टी को कम अज कम किया जा सके। कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक बहुत पावर्टी लेवल जो है वो 3% ऑफ द पॉपुलेशन तक ले आए। पावर्टी का इन्होंने स्टैंडर्ड क्या रखा हुआ है, वो तमाम लोग जो कि $1.9, ठीक है, $1.9 पर डे से कम कमाते हैं, तो उनको इन्होंने पावर्टी लेवल पे रखा हुआ है कि इससे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को $1.9 से ज़्यादा मिले और सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हों जो $1.9 से नीचे कमा रहे हो। तो फिर आगे 2030 के बाद उनके लिए कोई प्लान बनाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर ये आजकल काम कर रहे हैं? द सेकंड इज टू इंक्रीज ओवरऑल वेल्थ। पैसे को ज्यादा करें कैसे? बाय इंक्रीजिंग इनकम ग्रोथ। अगर इनकम ज्यादा होगी तो पैसे ज्यादा हो जाएंगे। इन द बॉटम 40% ऑफ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इंक्रीज किया जाए वेल्थ को। वेल्थ किस तरह इंक्रीज की जा सकती है? जब एक मुल्क की इनकम ग्रोथ करे। इनकम कैसे ग्रोथ करेगी? जब एक मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती चली जाएगी, उनके अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो जीडीपी भी अच्छी होती जाएगी। ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इन सारी चीजों के रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? टू इंक्रीज द वेल्थ। पैसा फिर ज्यादा, जितना ज्यादा गर्दिश करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा जी, इसकी लेंडिंग एक्टिविटी क्या है? मींस ये अपने मेंबर ममालिक को किस तरह के कर्जे देता है या किस तरह से उनकी हेल्प करता है। कर्जा भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल एड भी हो सकती है, वो ग्रांट भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये उसके मुख्तलिफ किस्म के थोड़े लेंडिंग की एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग।
ये क्या काम करते हैं इसमें, इस हेड के अंदर, provides financing to governments for activities that create the physical social infrastructure necessary to reduce poverty and create sustainable development। ये इस किस्म का जो पैसा है, इस किस्म से जो फाइनेंसिंग है, उसके अंडर ये मुल्कों को पैसा देते हैं ताकि ममालिक जो हैं, जो मेंबर ममालिक हैं, वो फाइनेंशियल सॉरी वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि उस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए या इस पर्पस के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग क्या होती है? डेवलपमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। प्रोवाइड्स बजट सपोर्ट टू गवर्नमेंट्स, ठीक है। हुकूमत की मदद करती है। जब आप देखते हैं ये वर्ल्ड बैंक जब देखते हैं कि किसी मुल्क का, किसी मेंबर मुल्क का जो बजट है वो डेफिसिट में जा रहा है, तो ये फिर उनकी हेल्प करते हैं। किस लिए हेल्प करते हैं? सपोर्ट टू गवर्नमेंट्स और ए पॉलिटिकल सब डिवीजन for a program of policy and institutional actions to help achieve sustainable shared growth and poverty reduction। अगर वो देखते हैं कि एक मुल्क का बजट डेफिसिट में जा रहा है, तो उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। किस पर्पस के लिए? ताकि पावर्टी को कम से कम की जा सके। प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स, अच्छा, links disbursement of funds directly to the delivery of defined results, helping countries improve the design and implementation of their own development programs and achieve lasting results by strengthening institutions and building capacity। ऑलरेडी जो प्रोग्राम्स बने हुए हैं, जो पॉलिसीज़ या जो प्लान्स बने हुए हैं हुकूमतों की तरफ से या मेंबर कंट्रीज़ की तरफ से, ये डायरेक्टली उनमें इन्वेस्टमेंट करती है और उन कंट्रीज़ की हेल्प करती है। किस पर्पस के लिए? टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ताकि उन्होंने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी उनको देखें सही तरीके से डिज़ाइन भी किए जा सके और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। डिज़ाइन करना बड़ा आसान होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन उसकी मुश्किल होती है। इफ़ यू डिज़ाइन समथिंग एंड यू डोंट हैव मनी, यू आर अनएबल टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो पहले आप डिज़ाइन करेंगे और ये फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। Trust funds and grants provide immediate assistance in response to natural disasters and other emergencies and pilot innovations that are later mainstream into our operations। अच्छा देखें, अगर आपने अगर किसी मुल्क को नेचुरल डिजास्टर ने हिट किया है, तो ये फिर उनकी हेल्प करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर को ठीक करने की। ठीक तो नहीं कर पाते, लेकिन लोगों की हेल्प करते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो सके। इसके अलावा अगर कोई इनोवेशंस कर रहे हैं कोई भी ममालिक, ठीक है, तो उन ममालिक की भी हेल्प की जाती है और इस तरह हेल्प की जाती है कि वो इनोवेशंस जो हैं वो उनके ऑपरेशंस का एक हिस्सा बन जाता है। प्राइवेट सेक्टर ऑप्शंस, अच्छा, ये खासकर प्राइवेट सेक्टर को अच्छा करने के लिए भी फाइनेंसिंग का काम करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। हुकूमत पे लोड ज़्यादा है। अगर आप 10 जो पोस्ट्स होती हैं गवर्नमेंट के लिए, तो उसके लिए 10,000 से भी ज़्यादा अप्लाईज आई होती हैं, तो ये गवर्नमेंट पे बोझ हो गया। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को अगर आप अच्छा करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अच्छी सैलरीज देती हैं। ठीक है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, तो लोग जो हैं वो थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरह ये बैठे रहेंगे। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये कोशिश भी करते हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है किसी भी मेंबर मुल्क के, उनको बेहतर बनाया जा सके। और लास्ट पॉइंट है जी, कस्टमाइज ऑप्शंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये भी कोशिश करते हैं कि तमाम मेंबर ममालिक में जो जो रिस्क वो फेस कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है, या और कोई भी इस तरह जो लिक्विडिटी रिस्क हो गया, जो फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क हैं या पैसा जिसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस रिस्क को भी ये कम करने की या मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी लेंडिंग एक्टिविटीज़ हो गई। देखिए, मुख्तलिफ हेड्स मैंने आपको बता दिए, जिसके अंडर ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए अपने मेंबर कंट्रीज़ को लोन्स देते हैं। अच्छा, सोर्सेज ऑफ मनी क्या है वर्ल्ड बैंक की? मतलब ये इतना पैसा देते रहते हैं अपने मेंबर ममालिक को, तो ये पैसा लाते कहाँ से? ठीक है, तो ये कहाँ से पैसे लाते हैं? द बैंक बारोज द मनी इट लेंड्स। जो पैसा ये लेंड करते हैं ना, असल में ये बारो कर रहे होते हैं। कहाँ से बारो करते हैं? इट हैज़ ए गुड क्रेडिट बिकॉज इट हैज़ लार्ज वेल मैनेज्ड फाइनेंशियल रिजर्व्स। इसके पास बहुत पैसा है और इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है।
This means it can borrow money at low interest rates from capital markets all over the world and then lend money to developing country on very favorable terms. जब आपकी क्रेडिबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही एक बैंक आपको कम अमाउंट में कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा देगा। यहाँ मर्दान में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं मैं एक को जानता हूँ उनकी काफ़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है तो जब वो हर साल नई गाड़ी लेते हैं। ठीक है, तो पुरानी गाड़ी जिस तरह उसकी पेमेंट पूरी हो जाती है तो बैंक का मैनेजर खुद आता है या उनको फ़ोन करता है कि आपकी गाड़ी की पेमेंट तो पूरी हो गई है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको दूसरी गाड़ी भी दे सकते हैं अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर या अच्छे मार्कअप के ऊपर। तो इस तरह अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो आप कहीं से भी कर्जा ले सकते हैं, ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से पैसा उठाते हैं, तो किसी भी कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकते हैं बड़ा इजीली और उसको फिर आसान अकसात में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनको देते हैं कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। द बैंक्स फाइनेंशियल रिजर्व्स कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। अच्छा, इसके पास जो अपने रिजर्व है वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम फंड्स रेज्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्होंने लाजमी बात है कि फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, मनी मार्केट से या कैपिटल मार्केट से। फ्रॉम अर्निंग्स ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। इनके पास काफ़ी अमाउंट में ह्यूज अमाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो वो आइडल तो नहीं रखेंगे। आपको पता है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है, तो आप जितना यूटिलाइज करेंगे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं तो वहाँ से भी प्रॉफिट आता है। फ्रॉम फीस पेड बाय द मेंबर्स कंट्रीज, इसके जितने मेंबर्स हैं वो इनको फीस भी देते हैं। फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स पार्टिकुलरली द वेल्थियर वंस। इसके अलावा जितने भी अमीर ममालिक हैं वो इनको फंड्स भी देते हैं ताकि गरीब ममालिक की हेल्प की जा सके। एंड फ्रॉम बारविंग कंट्रीज देमसेल्व्स व्हेन दे पे बैक देयर लोन्स। ठीक है, जो लोन्स ये वापस देते हैं, देखें इन्होंने कंट्रीज को लोन्स दिया हुआ है, वो जब वापस करते हैं उसको आगे यूटिलाइज कर लेते हैं, किसी और कंट्री को दे देते हैं। तो इस तरीके से इनका सोर्स ऑफ मनी चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। The bank lends only a portion of the money needed for a project. The borrowing country must get the rest from other sources or use its own funds. Eventually, since the country has to pay back its loan, it ends up paying for most, if not all, of the project itself. अच्छा, ये जो पैसा देते हैं तो याद रखें इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सारा का सारा पैसा नहीं देते जितना उसको चाहिए होता है। कुछ पैसा ये देते हैं और बाकी पैसा कंट्री ने खुद ही जनरेट करना होता है। अच्छा जी, ये सारा था इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक बोरोइंग कैसे करता है वो भी मैंने आपको बता दिया और फिर लेंडिंग वो किस तरह करता है वो भी बता दिया। अच्छा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग ऑफ प्राइवेट enterprise investment in developing countries around the world through both loans and direct investments. अच्छा, फाइनेंसिंग ये किन किन को करते हैं? ज़्यादातर इनका मेन फोकस होता है जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो हैं उनमें ये कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की। वो किस तरह कर सकते हैं? या तो लोन के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। देख रहे हैं कि एक मुल्क में प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत डाउन जा रहा है, तो ये जितना डाउन जा रहा है तो आपको पता है कि एक रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो डिफ़ॉल्ट होने का, तो उसमें तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इवन लोन्स भी नहीं दे सकते। लेकिन ये उनको लोन देते हैं ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बेहतर बनाया जा सके। या उसमें डायरेक्टली अगर देखते हैं कि यार इसमें है पोटेंशियल है, कल को ये मार्केट अच्छी हो सकती है, इनका जो सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर वो बेहतर हो सकता है, तो उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी कर लेते हैं। एफिलिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक, देखिए मैंने आपको कहा ना वर्ल्ड बैंक के साथ ही एफिलिएटेड है, उसका ही एक हिस्सा है और उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज टू encourage the development of private enterprises in nations that might be lacking the necessary infrastructure or liquidity for businesses to secure financing. अच्छा, इनका काम एडवाइजेज भी देना होता है। किन को एडवाइस देते हैं? ता मेंबर ममालिक को, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ज़्यादा डेवलप किया जा सके। मोस्टली ये किन को देते हैं? जिनके पास प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है या लिक्विडिटी की कमी होती है या बिजनेसेस की कमी होती है, क्योंकि उस प्राइवेट सेक्टर में लोग ज़्यादा यकीन नहीं रखते, तो फाइनेंसिंग की भी प्रॉब्लम उनको आ सकती है, तो इसलिए उनको हेल्प करते हैं, उनको एडवाइजेस भी देते हैं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
It claims to be the largest global development institution focused on the private sector in developing country. ये दुनिया का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट समझा जाता है जो कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है. The IFC says it also seeks to ensure that private enterprises in developing nations have access to market and financing. ये क्यों बढ़ाते हैं उनको? देखें, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ये देखें, ये भी उनकी तरफ एक स्टेप ही है. ठीक है, एक स्टेप क्या है कि जितना प्राइवेट एंटरप्राइज ज़्यादा होगा उतना ही उनको फ्री मार्केट की तरफ एक्सेस मिलेगा और उतनी ही उनको ज़्यादा फाइनेंसिंग मिलेगी. तो देखें, वही चीज़ वहीं पे जा रही है, लेकिन ये उसको करने का डिफरेंट तरीके होते हैं. The IFC's most recent stated goals include the development of sustainable agriculture, expanding small businesses access to microfinance. ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस शुरू कर दिया इन्होंने. और एक्सपेंडिंग स्मॉल बिजनेसेस एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस, और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके लिए माइक्रो फाइनेंसिंग का इन्होंने काम शुरू किया. माइक्रो फाइनेंसिंग मींस शॉर्ट टर्म आपकी जो लोन्स वगैरह होते हैं. सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स एज वेल एज प्रमोटिंग क्लाइमेट हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसीज. आजकल इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर. आपको पता है कि जितनी फैक्ट्रीज ज़्यादा होती जाती हैं आप एनवायरनमेंट को इनफैक्ट डैमेज कर रहे होते हैं. तो आजकल एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने भी अपने करंट जो इन्होंने गोल्स रखे हैं या जो इनके पर्पस हैं या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें इन्होंने क्लाइमेट के बारे में, हेल्थ के बारे में भी बहुत इसके ऊपर फोकस किया हुआ है कि रिसर्च करके पता लगाएं कि किस तरह इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो इसलिए एनवायरनमेंट की तरफ भी ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकें. द आईएफसी इज गवर्न बाय 184 मेंबर कंट्रीज. इसके 184 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है. अच्छा जी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये क्या काम करता है जी? जिस तरह आईएफसी काम करता है मोस्टली प्राइवेट सेक्टर की तरफ, तो ये क्या काम करता है? द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. ये भी वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है. एंड हेल्प्स द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज. ये मोस्टली पावर्टी की तरफ काम करता है. ओवरसीन बाय 173 शेयर होल्डर नेशंस, IDA aims to reduce poverty by providing loans called credits and grants for programs that boost economic growth. अच्छा, ये मेनली काम मैंने अभी आपको कहा कि पुअर कंट्रीज की हेल्प करते हैं और पावर्टी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. उसके लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं या ग्रांट्स भी हो सकते हैं. फॉर व्हाट पर्पस? बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर बनाया जा सके. रिड्यूस इनइक्वालिटीज, रेसिज्म वगैरह जो है, इनइक्वालिटीज जो हैं उनको कम किए जा सके. एंड इम्प्रूव पीपल्स लिविंग कंडीशंस, और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी बेहतर बनाया जा सके. देखिए, बात वही वापस जाएगी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ कि उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फिर ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बना के इनको अलग अलग से टास्क हवाला कर दिए गए. मेन मकसद वही होगा, पावर्टी को ख़त्म करना, फ्री मार्केट बनाना, ट्रेड में हेल्प करना, प्राइवेट सेक्टर को अच्छा करना. ये सारे पॉइंट्स उधर ही जा रहे होंगे. आईडीए complements the World Bank original lending arm, the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. ठीक है, ये कौन से बैंक है? और रिकंस्ट्रक्शन, जो कि मेरे ख्याल से आगे आ भी रहा है, चले देखते हैं. IBRD was established to function as a self-sustaining business and provides loans and advice to middle income and credit-worthy poor countries. IBRD and IDA share the same staff and headquarters and evaluate projects with the same hard standards. ये और IBRD जो है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन दोनों का सेम ही काम होता है. रिकंस्ट्रक्शन मींस वो ममालिक जो जंग से तबाह हो गए हैं उनकी हेल्प करते हैं आईबीआरडी, या किसी और वजूहत की वजह से रिकंस्ट्रक्शन के लिए मतलब मेनली वो काम कर रहे होते हैं. और आईडीए क्या काम करता है? ये भी पुअर कंट्रीज की हेल्प करता है. तो जो कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं तो लाजमी बात है वो पुअर भी हो चुकी होंगी. तो आईडीए और आईबीआरडी ये दोनों सेम स्टाफ काम करते हैं इनके लिए, और दोनों आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन सेम सेम ही चीज़ है. लेकिन इनके टास्क थोड़े इनको अलग असाइन किए गए हैं. एक पुअर कंट्रीज की हेल्प करता है, दूसरा रिकंस्ट्रक्शन के लिए मोस्टली हेल्प करता है अपनी मेंबर कंट्रीज की. इसके टोटल मेंबर्स हैं 173. दोनों का जो स्टाफ है वो भी सेम है, और दोनों जो हैं वो सेम ही स्टैंडर्ड्स के ऊपर, सेम पॉलिसीज प्रोसीजर्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं.
Objectives के IDA is one of the largest source of assistance for the world's 74 poorest countries and is the single largest source of donor funds for basic social services in these countries. 74 ऐसे ममालिक हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो ममालिक जो कि बहुत पुअर हैं, जिनकी वे ऑफ लाइफ जो है बहुत ख़राब है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत गिरा हुआ है, तो इसलिए उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आईडीए लेंड्स मनी ऑन कंसेशनल टर्म्स, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कम टर्म्स एंड कंडीशंस, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा दें। दिस मीन्स दैट आईडीए क्रेडिट्स हैव ए जीरो और वेरी लो इंटरेस्ट चार्ज, या जीरो होता है जब वो ग्रांट की सूरत में देते हैं, मतलब इस तरह सिचुएशन में देते हैं कि आप ये ऐड है, ये जब आप वो कर दें तो मुझे वापस कर दें। ठीक है, सॉरी ऐड तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ग्रांट की सूरत में दे सकते हैं या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट की सूरत में देते हैं। आप ये ले, जिसे इस्लामिक फाइनेंस में हम कर्ज हसना कहते हैं। ठीक है, कर्ज हसना देते हैं, जितना पैसा देते हैं उतना ही वापस ले लेते हैं या बहुत थोड़ा इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एंड रीपेमेंट्स आर स्ट्रेच्ड ओवर 30 to 38 ईयर्स, 30 से 38 साल तक आप उसकी रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर टाइम इसका थोड़ा देंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा जो होना चाहिए। 5 to 10 ईयर्स ग्रेस पीरियड, इसके अलावा 5 से 10 साल का ग्रेस पीरियड भी देते हैं। अगर आप 38 साल में पेमेंट नहीं कर सकते तो चलो 48 साल में कर लें। मेन मकसद बस उनको हेल्प करना होता है, डेवलप बनाना होता है। आईडीएल से प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू कंट्रीज एट रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस, ये उन कंट्रीज की भी हेल्प करती हैं जिनके ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा होते हैं और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो उसको, इन कंट्रीज को इन इस प्रॉब्लम से, इस स्ट्रेस से निकालने के लिए भी ये कर्जे देती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने पढ़ लिया आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि पॉवर्टी के अगेंस्ट काम करती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि ज़्यादातर कोशिश करती है कि प्राइवेट सेक्टर्स को अच्छा बनाया जा सके। और वर्ल्ड बैंक फिर इन सब का हेड है, और वो मेनली बस यही कोशिश करते हैं कि जितने भी गरीब ममालिक हैं उनको डेवलप किया जा सके, जितना भी कैपिटल है हमारे पास उनको यूटिलाइज किया जा सके कंट्रीज़ को डेवलप करने में, ताकि वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।